अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल आप सबका? उम्मीद है ठीक होंगे। आप सबको बहुत बहुत जुम्मा मुबारक हो। आज जुम्मा का दिन है और जी सब घर वाले चले गए थे। हस्बैंड ऑफिस चले गए थे, बच्चे अपने अपने स्कूल यूनिवर्सिटी चले गए थे, तो मैं जी बाहर टेरेस पे आ गई थी। और ये आपको नज़र आ रहा होगा, मैं परिंदों को दाना डाल रही थी, रोटी डाल रही थी। मैं हमेशा यही करती हूँ। ये मेरी वॉशिंग मशीन है, टेरेस पे पड़ी हुई थी, इस पे मैंने ये प्लेटें वगैरह रखी होती हैं। तो यहाँ पे देखें, जो पराठे वगैरह बनाए थे, तो वो मैंने रोटी जो बच जाती है, बच्चे खाते हैं, थोड़ी बहुत बच जाती है, तो वो मैंने चूरा चूरा करके तो यहाँ पे रोटी भी रख देती हूँ। और साथ दूसरी प्लेट में वो परिंदों की जो खुराक होती है मिक्स, वो भी मैं डाल के इसमें रख देती हूँ कि जब परिंदे ये उड़ते हैं तो ये आके इधर खाते हैं, बैठते हैं, तो मुझे बड़ा ही मज़ा आता है। साथ पानी भी रख देती हूँ। ये मेरी डेली की रूटीन है। टेरेस पे काफ़ी परिंदे आते हैं, तो मैं जब अंदर चली जाती हूँ तो फिर वो आके खाना खाते रहते हैं। तो ये एक तरह से सवाब भी है। तो टेरेस पे आके मैं ये इनको डालती हूँ। उसके बाद जी मैं एज़ यूजुअल जैसे आपको पहले भी बताया हुआ है कि मैं सुबह टेरेस पे लाजमी आके थोड़ी देर अपना टाइम गुजारती हूँ। उसके बाद घर के काम स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे मैं अपने पौधों से बातें करती हूँ, पौधों को देखती हूँ, इनको गोडी करने वाली हो तो गोडी करती हूँ, सफाई पानी देने वाला हो तो पानी देती हूँ और सफाई वगैरह करती हूँ। तो कल आंधी आई थी, जैसे आपको पता है पिंडी में तो काफ़ी आंधी आई थी, तो फिर ये फ़र्श वगैरह सारे धोए थे, तो उसके साथ ही मैंने कल पौधों को भी खूब अच्छी तरह से नहला दिया था, पानी वगैरह दिया था, सफाई वगैरह की थी। तो आज आपको नज़र आ रहे होंगे, इनको पानी वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है और ये बिल्कुल साफ़ है। इनका गंद वगैरह मैंने निकाल लिया था। तो बस आज वैसे ही मैं इनके पास काफ़ी देर इनको देखती रही थी, क्योंकि जब इंसान पौधे लगाता है, पौधों के पास आता है, उनको देखता है, तो डिप्रेशन काफ़ी हद तक आपको जो भी थोड़ी बहुत डिप्रेशन हो, वो आपकी डिप्रेशन दूर हो जाती है, ज़हन फ्रेश हो जाता है। तो मेरे पास भी इतनी ज़मीन नहीं है, हम रेंट के घर में रहते हैं। और ये मैंने टेरेस पे देखें गमलों में पौधे लगा के रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हैं मेरे लिए। तो ये अगर आप लोगों के पास भी जगह नहीं है, ज़मीन नहीं है, तो मैं तो कहती हूँ आप थोड़े से भी अगर आपके पास जगह है, लेकिन आप गमलों में पौधे लगाएं और फिर उनके पास बैठें, अपना टाइम गुजारें, तो यकीन माने आपको इतना अच्छा फ़ील होगा, आपका ज़हन फ्रेश हो जाएगा। क्योंकि जिधर ग्रीनरी हो उधर बैठने से तो इंसान को वैसे भी बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। और मुझे तो नेचर से वैसे भी बहुत ही ज़्यादा प्यार है, परिंदे पौधे, इस तरह से हरियाली मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो ये आप देख रहे होंगे, मैंने तो यहाँ सीढ़ियों पे, टेरेस पे, जिधर जिधर जगह मिली है मुझे, मैंने पौधे ला के, गमले ले के तो रखे होते हैं। बस गमले ही लाई थी और छोटे छोटे पौधे, और देखें बस इनकी केयर की है, तो अब माशाल्लाह ये काफ़ी गमले भर गए हैं। अच्छा जी, पौधों के पास बातें वगैरह करने के बाद, काफ़ी टाइम स्पेंड करने के बाद, मैं अंदर किचन में आ गई थी। और ये बच्चे जो हैं देखें, बोतलें अपनी अपनी भर के तो पानी की ठंडी स्कूल यूनिवर्सिटी लेके गए थे, तो ये खाली पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा सबसे पहले इनको भर के रख दूँ, क्योंकि गर्मी हो गई है और लाइट का पता नहीं है। वैसे तो हमने डिस्पेंसर लगाया हुआ है, उसी से पानी पीते हैं, लेकिन ये जो बोतल होती हैं, ये बोतलें बच्चे अपने अपनी बोतल भर के लेके जाते हैं, तो फिर ये खाली हो जाती हैं। तो फिर मैंने कहा इन सब को भर के रख दूँ, सबसे पहले ये काम करूँ, फिर दूसरे काम तो बाद में करूँगी। तो यहाँ मैंने सारी बोतलें भर ली थी और अब इनको मैं फ्रिज में रख रही थी। मैंने कहा ताकि ठंडी हो जाए, फिर दिन को बच्चे आएंगे तो फिर उन्होंने कुछ ना कुछ ये रोज़ तो आते सार कहती है मामा सबसे पहले तो मुझे जामे शीरी की एक बोतल बना के देना, उसको जामे शीरी पसंद है, जब स्कूल से आती है तो उसको बना के देती हूँ। अच्छा जी, उसके बाद ये किचन काफ़ी गंदा था, बर्तन धोने वाले थे, सफाई वगैरह मैंने करवाई हेल्पर से। तो उसके बाद मैंने ये सारा किचन आपको नज़र आ रहा होगा, बर्तन वगैरह धो के स्टैंड में लगाए, सिंक अच्छी तरह से धोया और सारा किचन की स्लैब वगैरह अच्छी तरह से साफ़ की। चूल्हा काफ़ी गंदा था, सुबह नाश्ता वगैरह बनाए तो चूल्हा तो वैसे ही गंदा हो जाता है, तो चूल्हे को मैंने सही अच्छी तरह से, आपको नज़र आ रहा होगा, चमका दिया था, अच्छी खासी इसकी सफाई की थी। और पूरे किचन की सफाई करके तो अब दिल खुश हो गया था, क्योंकि गंदे किचन में तो काम करने का दिल ही नहीं करता। तो जब ये सारा किचन वगैरह काम कर लिया, तो उसके बाद जी मेरे पास भिंडी पड़ी हुई थी फ्रिज में, और मैंने आज सादा भिंडी बनाई थी, भिंडी और प्याज आपको नज़र आ रहे होंगे, साथ टमाटर डाल के। तो बस मैंने ये बनाई, तो मैंने कहा ये बना लेती हूँ, लेकिन मुझे पता था कि फिर ये सादा भिंडी तो किसी ने नहीं खानी, क्योंकि इसमें मैंने आज चिकन गोश्त वगैरह नहीं डाला था। तो फिर मैंने जी ये किया कि फ्रीज़र खोला, तो उसमें ये पड़ा था बीफ, 1 किलो था। तो इसको मैंने अच्छी तरह से धो के, तो मैंने कहा चलें इसको कुकर में डाल के, तो मैंने कहा आज इनके लिए शामी कबाब बना लेती हूँ।
क्योंकि मेरे वैसे भी कबाब ख़त्म थे, तो ये मैंने इसमें डाला और साथ ही जी मीडियम साइज़ के 2 प्याज डाल दिए थे। तो जब इस तरह की कोई चीज़ पड़ी हो तो मैं कहती हूँ चले बच्चे खुश हो जाएंगे, खाना उन्होंने खाना नहीं है। तो ये साथ मैंने जी लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया और दाल थी आधा किलो, किलो गोश्त था, आधा किलो दाल थी। इसको मैंने पहले अच्छी तरह से धोया था और उसके बाद साफ़ पानी में मैंने भिगो के थोड़ी देर रख दिया था। और अब इसको दाल को भी मैंने इसमें कुकर में डाल दिया था। और साथ नेशनल का ये शामी कबाब मसाला था। मैं हमारे घर में सबको ये नेशनल का शान का इस तरह से ये कबाब मसाले बहुत पसंद है, शामी कबाब मसाला। तो फिर मैं मिर्ची वगैरह कम ही डालती हूँ, ये पूरा पैकेट डाल दूँ तो इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर बनता है। और साथ ही ये नमक नमक तो इसमें होते ही थोड़ा कम है, तो वो तो डालना ही पड़ता है। तो नमक का एक टेबल स्पून मैंने डाल दी थी। और साथ ही जी मैंने इसमें खड़े मसाले थोड़े से डाले थे, ज़्यादा नहीं डाले थे क्योंकि शामी कबाब मसाले में तो मसाले खड़े होते ही हैं। इसमें सिर्फ मैंने लौंग और मोटी इलायची 2 डाल दी थी। और उसके बाद जी बस इसको मैंने ढक्कन लगा के रख दिया था पकने के लिए, ताकि ये दाल और जो गोश्त है वो अच्छी तरह से गल जाए। तो मैंने कहा जल्दी जल्दी बना लूँ, आज जुम्मे का दिन था तो फिर बच्चे और हस्बैंड भी आ जाएंगे, तो जल्दी जल्दी लगी हुई थी। तो यहाँ देखें जी, ये मैंने इसके बाद इसको जब अच्छी तरह से दाल और गोश्त गल गया था तो इसको मैंने कूट लिया था। ये बड़ा अच्छा बनता है, कीमे से ज़्यादा मुझे तो गोश्त का जो शामी कबाब है वो ज़्यादा पसंद है, क्योंकि ये जब बनाते हैं तो बड़ा रेश रेशा सा होता है ना। इसको कूट लें अगर आप कुंडी डंडे में। और उसके बाद जी मैंने इसमें खूब भर के धनिया और हरी मिर्चें ये धो के तो मैंने इनको अच्छी तरह से तो इसमें डाला, क्योंकि ये हरे हरे धनिया और हरी मिर्चें इसमें डालें तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। मैं हमेशा ये जो शामी कबाब है ये बना के फ्रीज़ कर देती हूँ, क्योंकि जब भी कोई मेहमान आ जाए, कि दिन को हस्बैंड तो मेरे घर नहीं होते, तो मैं शॉप पे जाती नहीं हूँ, तो फिर फ्रीज़र में कबाब पड़े हों, समोसे पड़े हों, कोई गेस्ट आपके घर अचानक आ जाए तो बस ये समोसे और कबाब निकालें, साथ बिस्किट चाय, तो चलें कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। तो अब रमज़ान से पहले मैंने काफ़ी कबाब बनाए थे, लेकिन अब मेरे वो सारे ख़त्म हो गए थे, तो मुझे बड़ी परेशानी लगी हुई थी। मैंने कहा चलें अब जो थोड़ा बहुत गोश्त पड़ा है इसके बना लेती हूँ, तो फिर आगे इंशाल्लाह और ले आएंगे। तो अभी मैं ग्रॉसरी करने गई थी, तो मैं वहाँ से ये समोसों के लिए ये रोल पट्टी भी लेके आई थी और समोसा पट्टी भी लेके आई थी। वो भी फ्रीज़र में पड़ी है, तो मैंने कहा किसी दिन अगर टाइम मिला तो फिर वो भी मैं बना के समोसे और रोल भी तो फ्रीज़ कर दूँगी, क्योंकि कोई गेस्ट भी आ जाए, जब कभी कभी बच्चों का भी दिल करता है, हस्बैंड का दिल करता है कि शाम की चाय के साथ इस तरह के कुछ ना कुछ स्नैक्स होने चाहिए। तो लेकिन गर्मी भी इतनी हो गई है, यकीन माने किचन में आने को तो दिल ही नहीं करता कि क्या किचन में आएँ और काम करें, बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। लेकिन ये है कि फिर करना तो पड़ता ही है। तो यहाँ पे देखे मैं इन सब को धनिया और हरी मिर्ची अच्छी तरह से मिक्स हो गई थी, तो मैंने कहा यहाँ मैं बाहर लाउंज में लेके आ गई थी, मैंने कहा चलें इनको बना के तो फ्रीज़र में तो फ्रीज़ कर देती हूँ। और जो बच्चों को बना के फिर देने हैं शाम को, अभी मतलब दिन को, तो वो भी बना लूँगी। ये बना के सारी तो मैंने फिर इनको फ्रीज़ कर दिया था। जुम्मे का दिन तो ऐसे जाता है ना भागता हुआ, पता ही नहीं चलता, इसलिए मैं जल्दी जल्दी सारे काम जुम्मे के दिन जल्दी जल्दी करती हूँ। मैं कहती हूँ कि बच्चों के आने से पहले, क्योंकि वो फिर आ जाते हैं तो फिर भूख भूख लगा देते हैं, तो मैं कहती हूँ बच्चों के आने से पहले ताकि खाना वगैरह बेकार रेडी हो जाए। तो वो जितनी देर में वो फ्रेश होंगे, नमाज वगैरह सारे पढ़ेंगे, तो इतनी देर में ताकि ये सब कुछ पहले से तैयार पड़ा हो। अब ज़्यादा सर्दी में भी काम नहीं होता, ज़्यादा गर्मी में भी इंसान से काम नहीं होता, तो वो जो दरमियाना मौसम होता है वही बहुत अच्छा होता है। तो बस आज बहुत गर्मी मुझे लग रही थी, मैंने कहा अब ये काम ख़त्म करके तो फ्रेश होती हूँ। तो यहाँ देखे मैंने सारे कबाब शामी कबाब बना लिए थे, तो अभी मैं इनको फ्रिज में ही रख रही थी। मैंने कहा चले जो बनाने हैं बना के तो उसके बाद फ्रीज़ कर लूँगी। तो यहाँ पे बच्चे भी आ गए थे, हस्बैंड भी आ गए थे, तो सब फ्रेश हो रहे थे। इसके बाद मैं भी फ़्रेश हुई और फिर फ्रेश होने के बाद हम सब ने नमाज़ पढ़ी। और नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने रोटी बनाई। मैंने कहा रोटी बना लूँ, पहले हांडी तो बनी हुई थी, तो मैंने कहा रोटी भी बना लेती हूँ। रोटी बनाने के बाद तो फिर कबाब बना लूँगी, तो फिर सारे मतलब सबको दूँगी। तो यहाँ पे देखें जी, रोटी तो मैंने बना के रख ली थी, तो मैंने कहा चलें अब ये बना के
तो बच्चों को खाना दूँ। तो अब शाम के लिए मैं फ्री थी, क्योंकि हांडी भी बनी हुई थी काफ़ी, शाम के लिए भी काफ़ी थी और कबाब भी काफ़ी थे। तो मैंने कहा चलें जिसने खाने हुए शाम को, फिर अभी तो खाएं तो शाम को मैं फिर आपको बना दूँगी। हांडी में एक टाइम ही बनाती हूँ, इस गर्मी में कौन दो दो टाइम पे हांडियाँ बनाए, एक टाइम पे बनानी भी बहुत ही मुश्किल होती है। वैसे शामी कबाब के साथ भी रोटी खाना भी का भी अपने ही मज़े है, चाय के साथ भी अच्छे लगते हैं और बर्गर वगैरह में भी बच्चे खाते हैं। लेकिन ये है कि आज मैंने कहा चलें आप रोटी के साथ भी खा लें, साथ सालन भी है। यहाँ तवे पे मैंने रोटी बनाई थी, तो मैंने कहा अब इतने बर्तन नहीं लगाती, फ्राई पैन क्या लगाना, फिर इतने जितने ज़्यादा बर्तन हो जाए तो वो भी धोने ही पड़ते हैं। तो मैंने फिर बर्तन की थोड़ी सी बचत की, तो इस तवे पे रोटी बनाई, तो साथ इसी तवे पे मैंने फिर कहा कि चलें ये कबाब भी फ्राई कर लेती हूँ। तो फिर एक तवे को ही धोना पड़ेगा, क्योंकि फिर ज़्यादा बर्तन हो जाएं तो बर्तनों का भी इतना ही है भाई, बर्तन और कपड़े ये तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेते ना। एक बार सिंक खाली करो फिर बर्तनों से भर जाता है, एक बार सिंक खाली हो फिर भर जाता है, समझ ही नहीं आती बर्तन आते किधर से हैं। तो हालांकि इतनी ज़्यादा बड़ी फैमिली भी नहीं है, 4 ही फैमिली मेम्बर हैं, लेकिन फिर भी इतने बर्तन हो जाते हैं समझ ही नहीं आती। तो अब यहाँ पे मैं खड़ी बना रही थी तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ था फ्रेश होने का, मतलब ना पता ही नहीं लग रहा था कि फ़्रेश हुई हूँ। फिर वही हाल गर्मी से, अभी तो गर्मियाँ बाद में पड़ी हैं, आगे अल्लाह करे कोई बारिशें वगैरह होती रहें तो फिर ही है। तो यहाँ देखें माशाल्लाह मैं कबाब फ्राई कर लिए थे सारे, और उसके बाद रोटी भी बन गई थी। तो फिर मैंने सबको रोटी वगैरह दी, कबाब दिए, और यहाँ मैं अपना भी खाना लेके बैठ गई थी। तो ये था जी मेरा छोटा सा व्लॉग। तो उम्मीद है आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आज आपको मेरे सारे दिन की रूटीन कैसे लगी। तो ये थी जी मेरी छोटी सी सारे दिन की रूटीन। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आइकन बटन को लाजमी प्रेस कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।